हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम बात करेंगे एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की जो आपके फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर की बुक है ना, उस फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर की बुक में एस रैम और डी रैम में क्या अंतर होता है ये आपको बताना है। तो इसको किस प्रकार से करना है, क्या कैसा ये आप पेपर पर इसको करेंगे, वो सारी चीजें मैं आपको वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ। ठीक है, तो इसमें आप सबसे पहले एस रैम और डी रैम, ये रैम है आपकी और इनमें अंतर क्या होता है ये आपको बताना है। तो यहाँ पर हम एक साइड लिखेंगे एस रैम और एक साइड क्या लिखेंगे, डी रैम। ओके, और इसके साथ साथ मैं आपको एक चीज और क्लियर कर दूं, जो आप ये सारी चीजें आप चाहते कि सर ये जो आप बता रहे हैं यही चीज हमें लिखी मिल जाए तो और भी अच्छा होगा, तो उसके लिए भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। आप युवा कंप्यूटर स्टडी ऐप पे जाएं, वहां पर आप प्ले स्टोर से उसको लॉगिन करें, डाउनलोड करें। इसके बाद आपको ये सारी चीजें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उस क्वेश्चन की वीडियो प्लस उसके पीडीएफ आपको सब कुछ मिलेगा। आप वहां जाएं और उसको जल्द से जल्द डाउनलोड करें, लॉगिन करें। इसके बाद वहां आपको सारी चीजें एकदम क्लियर हो जाएंगी। ओके, तो हम बात करते हैं एस रैम और डी रैम में क्या अंतर होता है। तो बहुत ही आसान अंतर है जो मैं आपको बता रहा हूं, आप वीडियो देख के ही बस पेपर पर लिखाएंगे, इतनी आसान आपके एस रैम डी रैम में अंतर है। और भी मैंने आपको अंतर पहले ही बता दिए हैं जो आपके रैम और रोम में थे, प्राइमरी मेमोरी सेकेंडरी मेमोरी में अंतर, ये सारी चीजें मैंने आपको बना के दे दी है। आप यूनिक कंप्यूटर स्टडी ऐप, जो यूनिक कंप्यूटर स्टडी यूट्यूब में मेरा चैनल है, आप वहां जाकर के उसको भी देख सकते हैं। ओके, तो इसमें सबसे पहले एस रैम का इसका पूरा नाम क्या होता है, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। किसका पूरा नाम, एस रैम का। ये आपका पहला अंतर हो जाएगा। ओके, और डी रैम का पूरा नाम क्या होता है, इसका पूरा नाम डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। किसका, डी रैम का। ओके, डी रैम का पूरा नाम क्या होगा, इसका पूरा नाम डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। दूसरा अंतर क्या हो जाएगा, इसमें जो डेटा स्टोर होता है ना, दूसरा अंतर रहेगा, इसमें जो डेटा स्टोर होता है वो फ्लिप फ्लॉप में होता है। किस में होता है, फ्लिप फ्लॉप में होता है। और यहाँ डी रैम में जो डेटा स्टोर होता है वो ट्रांजिस्टर में होता है। किसमें, ट्रांजिस्टर में होता है। ठीक है, इसके बाद तीसरा अंतर क्या हो जाएगा, एस रैम को बार बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। किसको, एस रैम को बार बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता नहीं होती है। और डी रैम को बार बार क्या करना पड़ता है, रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है। ठीक है, बार बार इसे रिफ्रेश करना पड़ता है और एस रैम को बार बार रिफ्रेश नहीं करना पड़ता है। ये आपका अंतर होता है। चौथा अंतर क्या होगा, एस रैम जो होती है वह महंगी होती है। क्या होती है, महंगी होती है। और जो आपकी डी रैम होती है वो सस्ती होती है। ये आपका चौथा अंतर हो जाएगा। इसके बाद आपका जो पांचवा और लास्ट अंतर है वह यह होगा कि एस रैम का जो उपयोग होता है ना, एस रैम का उपयोग स्पेशल कंप्यूटर में किया जाता है। ओके, एस रैम का उपयोग स्पेशल कंप्यूटर में किया जाता है। और जो इसमें अंतर होगा डी रैम में, तो डी रैम का उपयोग कौन से कंप्यूटर में, सामान्य मतलब कि जनरल कंप्यूटर पर किया जाता है। ठीक है, जनरल कंप्यूटर में किसका उपयोग किया जाता है, डी रैम का। तो एस रैम का उपयोग स्पेशल कंप्यूटर में किया जाता है और डी रैम का उपयोग जनरल कंप्यूटर पर किया जाता है। ठीक, तो ये क्वेश्चन आपका क्लियर हुआ। तो इस वीडियो को मैं यही फिनिश करता हूं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। धन्यवाद।